नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बलजीत यादव, आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है विजन नर्सिंग क्लासेस, आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स की जो नई वैकेंसी आती हैं उनका अपडेट आप लोगों के सामने लेके आता हूं। साथियों, एक नई वैकेंसी रिलीज हुई है जो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के ओर से, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसको हम टीएमसी के नाम से भी जानते हैं। साथियों, जो इसकी जो पोस्ट है वो मुंबई और वाराणसी और कुछ अलग जगह से रिलीज की गई है। अलग अलग ब्रांच होती हैं इसकी, जहां से आपको नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, कितनी सीट्स हैं, क्या उनका एग्ज़ाम पैटर्न है, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या सिलेबस है, इन तमाम तरह की चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जब भी कोई नई वैकेंसी आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। इसी के साथ मैं आज के इस वैकेंसी के बारे में आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं और उसका स्टार्ट करता हूं कि आपको जैसा कि पोस्टर में दिख भी रहा होगा इस स्लाइड के अंदर कि जो विजन जो आपके टीएमसी है, जिसको टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से हम लोग जानते हैं, इसके अंदर जो न्यू वैकेंसी जो रिलीज हुई है उसकी नंबर ऑफ पोस्ट अगर देखें तो 122 पोस्ट है। ये आपकी मुंबई मुंबई ब्रांच के लिए है। मुंबई ब्रांच के लिए कितनी पोस्ट है तो आप कहेंगे कि इसके अंदर आप लोगों की नंबर ऑफ पोस्ट 122 है। लेकिन इसके अलावा वाराणसी के अंदर जो पोस्ट है टीएमसी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की, वो 90+30, इस तरह से आपकी टोटल 122 + 120 इतनी पोस्ट आपकी रिलीज हुई है। साथियों, इस टीएमसी के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो हमारा विजन नर्सिंग क्लासेस वाराणसी की ओर से नया बैच स्टार्ट हुआ है, और ये नया बैच आपका टीएमसी से रिलेटेड जो बैच है वो स्टार्ट हुआ है। इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी हम स्टार्ट करेंगे, जो स्पेशल टीएमसी के टेस्ट को फोकस करते हुए स्टार्ट की गई है। इस विजन नर्सिंग क्लासेस का जो ऐप है, इसको प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप यूपी एनएचएम, नोरसेट 2023 और टीएमसी और आरएमएल, इनकी सेपरेट आप लोग टेस्ट सीरीज और कोर्स परचेज कर सकते हैं। साथियों, एक नंबर दिया हुआ है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट रहेंगे, जो हमारे हैंडल्स आप लोगों को आप लोग इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपकी वैकेंसी के ऊपर आ जाता हूं कि जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैं 1 बाय 1 आप लोगों को मार्क करके चल रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल सेंटर है जिसकी ओर से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, और 15/12/2022 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अंतर्गत जो वैकेंसी है वो बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, जैसे लो डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी आई है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो वैकेंसी है वो अटेंडेंट के लिए आई है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो सेकंड थर्ड पोस्ट है वो ट्रेड हेल्पर्स की हैं, 35 पोस्ट हैं ये। इसके अलावा जो मेन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है नर्स ए। नर्स की अलग अलग वैकेंसी आई है, नर्स ए, नर्स बी, नर्स सी, इस तरह से। तो जो नर्सिंग ऑफिसर जो पोस्ट होती है, स्टार्टिंग की जो पोस्ट होती है उसको नर्स ए बोलते हैं। फिर जो एसएनओ की इंचार्ज की जो पोस्ट होती है उसको बी बोलते हैं, और उससे ऊपर एएनएस की जो होती है उसको सी बोलते हैं। तो इस तरह से आपकी पोस्ट आई है। नर्स ए की जो पोस्ट है वो टोटल नंबर 122 पोस्ट आई है। ये आपके टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के लिए है, जिसके अंदर ओबीसी, रिजर्व, अनरिजर्व्ड, एससी, एसटी सबकी अलग अलग पोस्ट हैं, जिनको मैंने मेंशन कर दिया है। नंबर ऑफ पोस्ट 90 पोस्ट आपकी आई हैं, जो आपकी वाराणसी के लिए हैं, और एचबीसीएच या फिर आरसी मुजफ्फरपुर
इन 2-3 जगह की आपकी वैकेंसी है ये 90 पोस्ट, लेकिन 122 पोस्ट ओनली मुंबई के लिए है। इसके अंदर आपका ये लेवल 7 में आता है। पे ग्रेड आपका 44,900 रहेगा और इसके अंदर एज लिमिट है वो 30 साल तक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। आपके पास कौन कौन से डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। तो आपके पास जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी होना चाहिए। जिन्होंने जीएनएम किया है उनको साथ में प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी, 1 साल का ऑन्कोलॉजी का डिप्लोमा और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। जिन कैंडिडेट्स ने पोस्ट बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग किया है उनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स को किसी प्रकार के ऑन्कोलॉजी के डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखें। उसके बाद क्लिनिकल एक्सपीरियंस पोस्ट बीएससी का कंसिडर्ड किया जाएगा, बिफोर कंप्लीट होने से पहले भी उसको इंक्लूड किया जाएगा। अगर जीएनएम के अंदर आपने एक्सपीरियंस किया है फिर पोस्ट बीएससी किया है तो उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा, इसका ऐसा मानना है। इसके बाद नेक्स्ट है लोकेशन। तो लोकेशन मैंने बता दिया, इन सभी ब्रांच की ये वैकेंसी है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको, अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, इसका स्किल टेस्ट पास करते हैं, तो आपको इनमें से कहीं भी आपको पोस्टिंग मिलेगी जहाँ पे आप एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट लेवल बता रहा हूँ मैं, जो अगली वैकेंसी है दैट इज नर्स बी। नर्स बी की अगर हम बात करें तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि नर्स बी का मतलब क्या होता है, यानी जो इंचार्ज लेवल की वैकेंसी है एसएनओ लेवल की, उसको नर्स बी बोला जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे 30 पोस्ट हैं और ये 30 पोस्ट हैं ये आपकी वाराणसी और मुजफ्फरपुर के लिए है, यानी एसएनओ की पोस्ट मुंबई के लिए नहीं है, ओनली इन 2 जगह के लिए है। अनरिजर्व्ड 14 है, ओबीसी 8 है, एससी 4 है और एसटी 2 है, ईडब्ल्यूएस 2 है। इस प्रकार से ये आपकी टोटल जो एसएनओ की पोस्ट है वो आप लोगों की बताई गई है। ये लेवल 8 के अंदर आता है। इसका पे ग्रेड 47,600 है और मैक्सिमम एज लिमिट्स है वो 35 साल तक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो जीएनएम कैंडिडेट साथ में उनके पास ऑन्कोलॉजी का डिप्लोमा होना चाहिए और मिनिमम 6 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास इस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए अगर आप जीएनएम है, साथ में आपके पास ऑन्कोलॉजी का 1 ईयर का डिप्लोमा है, साथ में आपके पास 6 साल का 100 बेडेड हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग है या पोस्ट बीएससी नर्सिंग है तो आपको मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल में। यानी नर्स ए में 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस था, यहाँ पे 100 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है। लेकिन बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी को किसी प्रकार के ऑन्कोलॉजी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, उसके अलावा सारी चीजें वही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकेशन। आप लोगों को बता दी कि इन लोकेशंस के ऊपर आपको अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट है नर्स सी। नर्स सी की अगर देखें तो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 50 हैं, नंबर ऑफ पोस्ट 50 हैं। ये भी आपकी वाराणसी और मुजफ्फरपुर के लिए है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें लेवल 9 के अंदर आता है नर्स सी, साथ में इसका पे ग्रेड 53,100 रुपये है। उसके साथ मैक्सिमम इसकी जो एज है वो 40 साल है और यहाँ पे जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो जनरल नर्सिंग अगर आपने किया है तो साथ में डिप्लोमा आपके पास ऑन्कोलॉजी का होना चाहिए और मिनिमम 12 साल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल का। इफ यू आर कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग then minimum 12 year experience in 100 bedded hospital and no need of any oncology certificate। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये थी आपकी नर्स के लिए जो वैकेंसी थी कि कौन कौन सी वैकेंसी कहाँ कहाँ से कितनी आई है। सिलेक्शन प्रोसेस, अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा साथियों। तो अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप लोग देखना यहाँ पे आपका एक रिटन टेस्ट होगा और उसके साथ साथ स्किल टेस्ट होगा। पहले आपको रिटन क्वालिफाई करना होगा फिर स्किल टेस्ट होगा। अगर आप दोनों में क्वालिफाई करते हैं, पास आते हैं, मेरिट में आ जाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सिलेबस दिया गया है। मैं नर्सिंग कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, नर्स के लिए कौन कौन सा सिलेबस है।
तो आप लोगों को अभी मैं नोटिफिकेशन आप लोगों को रीड करवा देता हूं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखिए, डिटेल रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट फॉर नर्स ए बी एंड सी, तीनों के लिए रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन का जो पेपर होगा ये 100 मार्क्स का होता है। साथ में यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और पास होने के लिए मिनिमम आपको 50 मार्क्स की जरूरत होगी। साथ में कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 40 मार्क्स, SC ST इन सबको होगी। यानी आपका जो पैटर्न होगा एग्जाम का वो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। स्किल टेस्ट जो है आपका, ये आपका 50 नंबर का होगा और स्किल टेस्ट को के लिए 25 क्वेश्चन होंगे जो 2 नंबर के होंगे, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। इस तरह से 150 मार्क्स होंगे टोटल। ये आप लोगों को ध्यान रखें। स्किल टेस्ट विल बी फॉर 50 मार्क्स, मैंने बता दिया आपको, एंड पासिंग 25, मिनिमम 25 आपको चाहिए पास होने के लिए। सिलेबस की अगर बात करें, सिलेबस क्या क्या सिलेबस होगा नर्स ए बी सी सभी के लिए, तो आप लोग यहाँ पे बताएं। रिटन एग्जामिनेशन पेपर 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटा लगेगा आपका। उसके बाद MCQ क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर 50 और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये आप लोग ध्यान में रखें। साथ में आपको जनरल नॉलेज, जनरल नर्सिंग, नर्सिंग मैथमेटिक्स, इंग्लिश और ऑन्कोलॉजी, इनसे रिलेटेड आपसे सब्जेक्ट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग अपने सिलेबस के अंदर कवर कर लें। विजन नर्सिंग क्लासेस की ओर से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए नया बैच स्टार्ट किया गया है, जिसके अंतर्गत ये सारा सिलेबस आप लोगों को एक लिमिटेड टाइम के अंदर करवाया जाएगा। साथ में आप लोगों से टेस्ट सीरीज इस टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से प्रीवियस जो पेपर है उनके आधार पे प्रीवियस पेपर को सोल्व करवाया जाएगा और नई टेस्ट सीरीज आप लोगों से डिस्कस की जाएंगी। तो अगर आप हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो किसी भी माध्यम से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। टेस्ट सीरीज अकेले आप लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी आपके अवेलेबल है। प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 1 तारीख से ये ऐप जो आपका है ये एक्टिवेट हो जाएगा और आपका सिलेबस है वो आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों, लास्ट में आप लोगों को कुछ लाइनें आप लोगों के लिए मोटिवेशनल लेके आया हूँ कि जो ये वैकेंसी है ये इतनी ज़्यादा है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि नॉर्सेट 2023 की वैकेंसी है, RML की वैकेंसी है, UP NHM की है, CHO की है और फिर TMC की आ गई और आगे DSSB, ESIC और BHU की, यानी 2023 के अंदर आपके पास बम्पर वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आप लोगों ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो आप लोग कर दें उसको स्टार्ट, और जितना जल्दी हो सके आप लोग अगर हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अपनी तैयारी को एक्सट्रीम लेवल तक आप लोग लेके जा सकते हैं, यानी आपके तैयारी से, प्रिपरेशन से लेके और आपके सिलेक्शन तक की जिम्मेदारी विजन नर्सिंग क्लासेस 100% सफलता की गारंटी के साथ आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब तक आपकी सफलता होगी तब तक आपके साथ रहेगी। इसी के साथ 1-2 चीजें आपने सुनी होगी कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना मेरे दोस्तों, हार को जीत से दूर ही रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और अगर जीतना है तो विकल्प नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई चाहिए, मेहनत चाहिए। और मेहनत अगर आप करना चाहते हैं तो हम भी आपके साथ मेहनत करना चाहते हैं और हमारे मेहनत के साथ आप जुड़ के अपने जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। संकल्प बस एक ही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक हम नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन जाते तब तक आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। विजन नर्सिंग क्लासेस का भी यही संकल्प हमेशा से रहा है और आगे भी आप लोगों के साथ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से आज के लिए मैं विदा लेना चाहता हूं और एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।